क्या रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण रिलीज होने से पहले ही बड़े विवाद में फंस गई है। दिल्ली रामलीला महासंघ ने फिल्म के ट्रेलर पर गंभीर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर रामायण के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन होगा और सेंसर बोर्ड तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। आखिर ऐसा क्या दिखा ट्रेलर में कि विरोध शुरू हो गया और फिल्म रिलीज से पहले निर्माता निर्देशक से क्या मांग की गई, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में बताएंगे। भारत में जब भी रामायण पर फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो दर्शकों की उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ऐसे में रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण को लेकर भी लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन अब फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने ट्रेलर पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि फिल्म में रामायण के पात्रों की प्रस्तुति पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं दिखाई दे रही। आ रही है पिक्चर, एक मेगा बजट की पिक्चर है। उसमें अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी, अनिल कपूर जैसे लोग भी, जब इतने बड़े बड़े स्टार सोचे, उसके अंदर हेमा मालिनी हो, अरुण गोविल हो, जब हमारा सर झुक जाता है इस बात के लिए कि अरुण गोविल जो राम बने हैं और वो स्वयं कहते हैं कि मैं देश में विदेश में कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे राम की नजर से देखते हैं, ये हमारी भावना है। हमारी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं हम उस पिक्चर का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पिक्चर के साथ किसी भी पुरानी कथा की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी छेड़छाड़ उसके साथ होगी, जैसा कि उसका ट्रेलर आया, मैंने बताया कि उसके अंदर ड्रेसेस के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर वो भाव ही नहीं है पिक्चर का जो होना चाहिए। राम का वो भाव ही नहीं दिखाई देता। वो भाव तो दिखाई दे कम से कम। हमारे डायलॉग, हमारी पुराना ग्रंथ, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, जैसा कि आदि पुरुष के अंदर हुआ था। और हमारा मकसद ये है कि रामलीला आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आने से पहले, रिलीज करने से पहले अगर वो दिखा दी जाएगी तो हम निश्चित रूप से उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो जरूर बताएंगे, उसका सुधार कराएंगे। महासंघ का कहना है कि ट्रेलर में कलाकारों की वेशभूषा रामायण ग्रंथ के अनुरूप नहीं दिखती। साथ ही उनका आरोप ये भी है कि भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर का लुक और प्रस्तुति भी उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है। यही वजह है कि महासंघ ने साफ कहा है कि यदि फिल्म में रामायण के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अब सवाल है, महासंघ क्या करने जा रहा है? दिल्ली रामलीला महासंघ ने घोषणा की है कि फिल्म रिलीज होने पर आवश्यकता पड़ने पर सिनेमाघरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड के समक्ष भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। तो उसको रामलीला महासंघ या दिल्ली की रामलीला कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी खुली चेतावनी है कि इस प्रकार की रामलीला का पूरा विरोध पूरे देश के अंदर हर पिक्चर हॉल के बाहर किया जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये मेगा बजट है। महासंघ ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से ये भी आग्रह किया है कि रिलीज से पहले देश भर की रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों को फिल्म दिखाई जाए, ताकि यदि किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री हो तो उस पर पहले ही चर्चा की जा सके। महासंघ का कहना है कि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर बनी फिल्मों को लेकर लोगों की भावनाएं बेहद संवेदनशील होती हैं। उनका दावा है कि अतीत में भी जिन फिल्मों पर धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि फिल्म के निर्माता या निर्देशन की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यानी फिलहाल एक पक्ष की ओर से आपत्तियां सामने आई है, जबकि दूसरा पक्ष अभी अपनी बात नहीं रख पाया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में निर्माता निर्देशक इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और क्या रिलीज से पहले किसी तरह का संवाद स्थापित होता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद केवल ट्रेलर तक सीमित रहेगा या फिल्म रिलीज के साथ और बड़ा रूप लेगा? आपकी राय क्या है? क्या धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म बनाते समय मूल ग्रंथों के स्वरूप का पूरी तरह पालन होना चाहिए या फिल्मकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें।